आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। जिस क्षेत्र में मात्र गोलियों की आवाज़ सुनाई देती थी, आज उस क्षेत्र में बड़े बड़े पुल और बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें देखने को मिलती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कितने बदले हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम जिला राजौरी की बात करें तो राजौरी के जो बॉर्डर थे वो हर समय आग उगला करते थे और बॉर्डर के जितने भी लोग हैं और जितने भी यहाँ के जो स्कूली छात्र हैं वो माइग्रेट कैंप यानी कि कैंपों में ही अपना जीवन गुजर बसर करते थे और प्रशासन से एक ही गुहार, एक ही मांग करते थे कि हमारे जीने के लिए कहीं ना कहीं 5 मरले का प्लाट हमें दिया जाए। मगर हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं और जम्मू कश्मीर के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र के जो बॉर्डर हैं वहाँ पर हालात सामान्य होने के साथ साथ ही यहाँ पर विकास के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला राजौरी के सब डिवीजन नौशहरा की। इस समय हम नौशहरा के सेरी कलाल बॉर्डर, इस बॉर्डर क्षेत्र में है और इस बॉर्डर को जोड़ने वाली एक सड़क, एकमात्र सिंगल सड़क थी और इस पर एक जो लोहे का ब्रिज, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको वो विजुअल दिखाएंगे थोड़ा सा समीप आकर। ये वो ब्रिज है जिस ब्रिज से यहाँ के लोग जो इस सीमावर्ती क्षेत्र सेरी कलाल डींग के रहने वाले जो लोग थे, यहाँ से राजमार्ग से होते हुए अगर उनको राजौरी अथवा जम्मू से होकर अपने घरों को लौटना पड़ता था तो वो लोग इस झूले पुल के ऊपर से पैदल अपने घरों को जाया करते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई बीमार हो जाता तो उसे चारपाई पर ही उठाकर राजमार्ग पर पहुँचाया जाता था, क्योंकि इस पुल से गाड़ी जो 4 पहियों वाली गाड़ी थी उसका यहाँ से आना असंभव था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग बीमार हो तो उसे टाइम पर अस्पताल में ना लिया जाए तो उस परिवार पर, उस बुजुर्ग पर, उसके बच्चों पर क्या हालात, क्या गुजर बसर होती होगी उस परिवार की। इसी पर हम इस समय सीमावर्ती क्षेत्र के बॉर्डर में खड़े हैं और यहाँ की जो डीडीसी मेंबर संगीता शर्मा है वह हमसे इस बॉर्डर क्षेत्र का वह भी टूर करने के लिए आई हुई हैं और इस क्षेत्र में हमारी उनसे मुलाकात हो गई। हम उनसे जानेंगे कि बॉर्डर के हालात कैसे हैं और इस क्षेत्र में आपके द्वारा आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन से विकासशील कार्य जो इस समय प्रगति पे हैं और बॉर्डर के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप बताएं कि ये जो पुल है, इस पुल की कितनी लागत है और इस पुल के बनने के बाद किस प्रकार का यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ की जो लागत थी वो 38 करोड़ थी। ये पिछले दिनों ही हमने इसका जो नींव पत्थर रखा था, तो क्योंकि यहाँ पर एक हमारा जो ये सेरी ब्लॉक है, ये सीमावर्ती एरिया, इसमें जो बॉर्डर एरिया वो आता है, डींग पंचायत है। तो इस पुल से बनने से जो हमारी सीमावर्ती जहाँ जो आर्मी के जो जवान थे उनको जब जाना पड़ता था तो उनको नौशहरा से घूमकर जाना पड़ता था। इस पुल के निर्माण से हमारे जो बॉर्डर एरिया हैं उनको बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट होगी इस पुल के बनने से। तो हम सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि पहले भी पुल बनते थे, इनाग्रेशन तो होती थी, लेकिन 20-20 साल लग जाते थे उस पुल को बनने में। तो आज हमने जनता को विश्वास दिलाया था कि बहुत जल्द ही ये जो पुल है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो आज हम फिर से जनता को ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह जो कहती है वो करके दिखाती है। ये सब आप सब ने जो देख ही लिया होगा कि हमारे यहाँ पे कितने बड़े पुलों का निर्माण हुआ। पिछले दिनों तो हमने एक दराट और दंदानी का जो ब्रिज है उसका निर्माण किया था और तो बहुत जल्द ही हमने ये जो डेरा और दराट ब्रिज का इसका निर्माण किया था और इसका काम जो है आज हम उसी की प्रोग्रेस चेक करने आए हैं। तो बहुत जल्द ही हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा एक दब्बड़ और बगनोटी जो ब्रिज है उसकी भी हमने फाइल जो है पीएम साहब तक पहुंचा दी है कि हमारा एक पुल है, इसकी भी हमें बहुत बड़ी लोगों की डिमांड थी काफ़ी समय से। तो हमने डीसी साहब से बात की हुई है और हमें यही लगता है कि हम लोगों को यही आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्द ही वो भी पुल का जो है वो निर्माण होगा। तो इसके लिए हम प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जब वो एमएलए थे तो उन्होंने सैंक्शन करके लाए थे और आज जो है उन्हीं के जो दिन रात की मेहनत है कि आज वो ये जो पुल जो है इनके निर्माण कार्य शुरू हो रहे हैं। मैडम, इस पुल के बनने के बाद जो सीमावर्ती का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जोड़ने वाली जो एकमात्र सड़क थी, इस पुल के बनने के बाद कितनी दूरी कम होगी लोगों को अपने घरों तक पहुंचने में। काफ़ी दूरी कम होगी, क्योंकि अगर लंबेड़ी जाके पार से मतलब सेरी, सियाल, डींग हो गया, दराट हो गया, दब्बड़ हो गया, जितनी भी पंचायती थी, जब किसी भी आदमी को आना होता था तो वो नौशहरा से घूम कर आता था। तो अब उनको जो है बहुत ही एक तो टाइम की सेविंग होगी और उनको बहुत ही मतलब ईजी हो जाएगा यहाँ से लंबेड़ी ब्लॉक में आने में। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सेरी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये अधिकतर इसका जो एरिया है वो सीमावर्ती क्षेत्र का है, बॉर्डर का एरिया है। बॉर्डर के लोगों को आप किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे कि आप उन लोगों के साथ जो विकास के कार्य हैं, जिसका वो सपना देख रहे थे, उस सपने को हकीकत में अमली जामा पहनाने के लिए आप बॉर्डर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। हम बॉर्डर के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हम दिन रात उनके साथ खड़े हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। पिछले दिनों में हमारे कुछ बैंकर थे, इनकम्प्लीट थे, हमने डीसी साहब से कह के वो भी उनको प्रोवाइड करवाए हैं और एक फिल्ट्रेशन
प्लांट था कलाल में, मैं खुद गई वहाँ भी, हमने वो जो है उसको काम शुरू किया हुआ, जल्द ही वो भी हम कोशिश है कि उसको चालू किया जाए। मैडम आखिरी सवाल आपसे कि आपकी जो सेरी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लंबेड़ी ब्लॉक को आपकी भाजपा की ओर से एक बहुत बड़ा तोहफा जो दिया गया है, मदर चाइल्ड केयर अस्पताल। जो लोग वर्षों से जिस अस्पताल का सपना देख रहे थे, क्योंकि पुंछ राजौरी की अगर बात करें तो राजौरी से भी अगर किसी प्रसव के दौरान माता और हमारी बहन को कोई अगर दिक्कत आती थी, क्रिटिकल कंडीशन में आती, तो उसको शालामार के लिए रेफ़र किया जाता था। वो ही सुविधा अब लंबेड़ी में लोगों को मिलेगी। आखिर ये अस्पताल कब शुरू होगा? सर इसका जल्द ही जो शुरू होगा, क्योंकि डीसी साहब ने आके लोकेशन देख ली है, तो हम इसका जल्द ही इनॉग्रेशन करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं और अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सेंटर से जाके जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया है। तो हम लंबेड़ी के लोगों से ये मतलब जब भी कोई दुर्घटना होती थी, जब भी कोई हमारी वुमेंस को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी, उन्हें शालामार जाना पड़ता था, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। ये हम लोगों को यही आश्वासन देते हैं कि बीजेपी सरकार जो कहती है करके दिखाती है, सब देख रहे हैं, सब अच्छा ही हो रहा है। धन्यवाद मैडम। तो ये थे डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी सेरी से संगीता शर्मा, जो यहाँ के डीडीसी मेंबर हैं। ये बता रहे थे कि किस प्रकार भाजपा का जो सपना था, जो भाजपा का जो नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस विश्वास को लेकर भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र पर लोगों को विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं दे रही है। और आने वाले दिनों में जिस बड़े अस्पताल का सपना नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी देखा करती थी, वह सपना भी हकीकत होने जा रहा है। आप देखते रहें बाहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन रैना के साथ नौशहरा से मैं राजेंद्र रैना। आओ वीज़ा लवा लो जी, वीज़ा फैक्ट्री आई ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीज़ा लवा लो जी, वीज़ा फैक्ट्री आई। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।